अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो नया मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th फिज़िक्स का, और उसकी डिस्कशन करने के बाद पेपर पैटर्न को समझने के बाद इस मॉडल पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात यह है कि जो न्यू मॉडल पेपर आए हैं फॉर 2023 एग्ज़ामिनेशन, तो हमारा पेपर होता तो 60 ही नंबर का है, 60 मार्क्स का पेपर होता है हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का। अब जो पेपर पैटर्न बताया गया था, जो स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला लिया था, उसके मुताबिक जो एमसीक्यूज़ हैं वो 20% हैं और 60 का 20% जो है ये कितने 12 मार्क्स। तो देखो हमारा जो पेपर है ना वो बेसिकली 3 सेक्शंस पे कंसिस्ट करता है। मैं आपको उसको अलग से समझा भी देता हूँ। क्लास 10th का पेपर पैटर्न, और ये जो पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ फ़िज़िक्स का। ठीक है जी, फिज़िक्स का पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। हमारा जो फिज़िक्स का पेपर है क्लास 10th का वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सेक्शन ए, और फिर हमारे पास होगा सेक्शन बी, और फाइनली हम जो है वो देखेंगे हमारे पेपर के सेक्शन सी को। अच्छा, सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स भी शामिल हैं। और जो सेक्शन सी है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चंस हैं, या आप उसको कर लें लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें जो है वो हमें काफ़ी डिटेल जो है वो लिखनी पड़ती है। सेक्शन ए की अगर बात करें तो एमसीक्यूज़ ही एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और टोटल एमसीक्यूज़ कितने हैं यहाँ पर? टोटल एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास 12। और हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं? हमें अटैम्प्ट करने हैं ऑल, सारे के सारे एमसीक्यूज़ हमें अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो मार्क है वो 1 मार्क का होगा, और क्योंकि हमें 12 अटैम्प्ट करने तो 1 × 12 ये हो जाएगा 12 मार्क्स। ठीक है जी, तो ये जो 20% है ना हमारे पेपर का, 20% वो सेक्शन ए है एमसीक्यूज़, और वो कंसिस्ट करता है 12 मार्क्स पे। इसी के बाद बारी आती है हमारे सेक्शन बी की, और सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले ये पेपर, तो इसके अंदर आप देखें टोटल जो है वो 8 सवाल, टोटल 12 सवाल हैं, जिसमें से आपने जो है वो 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, और ये आ गए टोटल 24 मार्क्स। हर एक जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 8 करेंगे तो 24 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखे जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर 12, और हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं? हमें उसमें से अटैम्प्ट करने हैं कोई से 8। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है वो होगा यहाँ पर 3 नंबर का, और 3 में से 3 नंबर का, और हमें अटैम्प्ट करने 8, तो ये हो जाएगा 3 8 8 24। तो हमारा जो सेक्शन बी है ना बेसिकली वो 24 मार्क्स का है, और 24 मार्क्स देखे जाएँ तो ये तकरीबन बन जाते हैं हमारे पेपर के 40%, यानी कि 40%। अच्छा, एक और बात है जो कि कहीं लिखी भी नहीं है, लेकिन वो एक स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा जब आप देखोगे सही से। ये जो 12 सवाल है ना, इन 12 में से 6 जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं, और 6 जो है वो बेसिकली शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा था ना सेक्शन का नाम तो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल मौजूद है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद हैं। तो 12 में से 6 न्यूमेरिकल हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो आप समझ सकते हो, आपने इसमें से 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो अगर तो आपके न्यूमेरिकल्स स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो आप 6 न्यूमेरिकल करोगे और सिर्फ आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल से घबराते हैं, डरते हैं, अलग अलग किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, और जो 2 बचेंगे वो आप जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल। अब 6 में से 2 न्यूमेरिकल तो आप कर ही सकते हो। ठीक है ना, आप देखिएगा पेपर के अंदर आसान सा न्यूमेरिकल आते ही हैं, तो ये तरीक़ेकार हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनको जो है वो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, या जिनको न्यूमेरिकल आसान लगते हैं। दोनों सिचुएशन मैंने आपको समझा दी। ठीक है जी, उसके बाद बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी को अगर हम देखें तो आप देखोगे यहाँ पर सेक्शन सी भी 40 मार्क्स का है, और यहाँ पर आपके सामने 6 सवाल हैं, और 6 में से आपने 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो टोटल हो जाएगा 6 4 24, जो कि हमारे पेपर का बनेगा 40%। ठीक है ना, ये भी कितना परसेंट बनेगा? ये बनेगा 40%। कितने सवाल हैं टोटल?
टोटल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमारे पास 6, जिसमें से हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं, इन 6 में से हमें अटैम्प्ट करने हैं कोई से 4। मार्किंग की बात करें तो टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, हमें कितने सवाल अटैम्प्ट करने हैं, हमें 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और हर एक सवाल 6 नंबर का है। तो फिर दोबारा वही सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास 24 मार्क्स की। तो आप नोट कर सकते हो, ये आ गए हमारे पास 12 मार्क्स, ये आ गए 24, ये आ गए 24, तो टोटल जो है वो बन जाएंगे हमारे 60 मार्क्स। याद रखिए किसी पेपर की तैयारी के लिए ना उसका पैटर्न सबसे अच्छे तरीके से समझ में आना ज़रूरी है, ताकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आप इस बात का ध्यान रखो कि मुझे कितना वक्त कौन से टॉपिक को देना है, न्यूमेरिकल्स को कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, न्यूमेरिकल्स को कितना टाइम देना है, और कितना टाइम मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस को देना है, जहाँ पे जो है वो हमें ज़्यादातर रटना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये हो गया पेपर पैटर्न। और दूसरी बात मैंने कही थी, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा जो मॉडल पेपर में, क्योंकि मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एटलीस्ट आप उनकी तो अच्छे से तैयारी करें। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास सेक्शन बी, और आप देख सकते हो सेक्शन बी के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 6 सवाल हैं ये आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये जो है वो न्यूमेरिकल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल कौन सा है, पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन 8। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके फॉर 36 मिलीग्राम ऑफ रेडियम। रेडियम है जिसका एटॉमिक मास 226 है। कह रहे हैं कितनी देर लगेगी, 36 मिलीग्राम हमारे पास रेडियम था, तो वो कितना रह जाए, सिर्फ रह जाए 4.5 मिलीग्राम, यानी कि बाकी का जो है वो डीके हो जाए, रेडियो एक्टिविटी हो जाए। जबकि हाफ लाइफ जो है वो आइसोटोप की वो गिवन है 1600 ईयर्स। तो रेडियम की हाफ लाइफ अगर एग्जैक्टली देखी जाए तो 1622 साल होती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आसानी के लिए हमें दे दिया है 1600। ठीक है जी। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का, न्यूमेरिकल नंबर 8 का बनाते हैं डेटा। तो सबसे पहले मालूम हमें करना है कि टाइम कितना लगेगा ना। तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना वो है टाइम। टाइम हमसे पूछा गया है। ठीक है जी। और इनिशियल मास गिवन था, रेडियम का इनिशियल मास कितना गिवन है, उसको पहले एक सिंबल दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं m1, और वो है 36 मिलीग्राम। और फाइनली कितना मास रह गया है उसको भी लिख देते हैं इधर, फाइनल मास को हम लिख देंगे m2, और वो है 4.5 मिलीग्राम। ठीक है जी। टाइम मालूम करना था, हाउ लॉन्ग विल इट डीके, और ये आ गया इनिशियल मास, ये आ गया फाइनल मास, और फाइनली हमें उसकी हाफ लाइफ गिवन है जो कि है 1600 ईयर्स। सो ये हो जाएगा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सिंबल होता है टी हाफ, और वो गिवन है 1600 ईयर्स। ई आर लिख देता हूँ। ठीक है, वाई आर मैंने लिख दिया तो वो एयर हो गया। नाउ कौन सा फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास 2 फार्मूले हैं, उनको जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, मेन जो फार्मूला है जिससे हम लोग फ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन बराबर होता है 1/2 टू दी पावर n, और n आपको पता है n क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स होती हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना चाहता हूँ फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन के लिए ये वाला फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला जो हम हाफ लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी बड़ा आसान सा फार्मूला है, या नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स n अगर निकालनी पड़े तो n बराबर होता है टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम जिसको t से शो कर देंगे, और इसको डिवाइड कराते हैं हाफ लाइफ से, कि उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है। ये मैंने पूरा जो है ना जो न्यूमेरिकल किए थे उसके अंदर मैंने समझाया था, t डिवाइड बाय t हाफ। ये 2 फार्मूले हमें यूज़ करने हैं। देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे टाइम रिक्वायर्ड है, तो मैं टाइम का ही फार्मूला बनाता हूँ ना। यहाँ से फार्मूले को अरेंज करते हैं, तो टाइम रिक्वायर्ड t बराबर आ जाएगा किसके, t बराबर आ जाएगा ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ को अगर मैं हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेन हमारा पास आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये कि मुझे ये नहीं पता कि 36 मिलीग्राम से 4.5 मिलीग्राम होने में उसे कितनी हाफ लाइफ गुजारनी पड़ेंगी। तो बाय फार्मूला ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अगर फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहें, सो सबसे पहली बात
फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर हम उसका फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। फ्रैक्शन से क्या मुराद होती है? फ्रैक्शन से मुराद होती है फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। यानी कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 4.5 की परसेंटेज या उसका फ्रैक्शन देखूँगा कि वो 36 मिलीग्राम के लिहाज से 4.5 कितना फ्रैक्शन बनता है। x की जगह पे दोनों की वैल्यूज़ आएगी, तब जाके फ्रैक्शन आएगा, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। और इधर लिखा हुआ है 1/2 टू दी पावर n। अच्छा जी, 4.5 डिवाइड बाई 36 0.125 होता है, और इधर लिखा हुआ है 1/2 टू दी पावर n। अब जो तरीक़ेकार सिखाया था ना, उसी को यूज़ करना है यहाँ पे, कि हमें किसी तरीके से n को नीचे लेकर आना है ना। पावर है, पावर से हटा के उसको यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट में लेकर आना है। तो आसान सा काम, दोनों तरफ लॉग लेना होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर तो सीधा सीधा आ जाएगा लॉग ऑफ 0.125, और इधर आ जाएगा लॉग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 1/2 टू दी पावर n। अब जो प्रॉपर्टी होती है ना लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? अगर कहीं पर लिखा होता है log a टू दी पावर n, तो वो हमेशा बराबर आता है n log a के। ठीक है जी, इसका लॉग मालूम कर लेते हैं, 0.125 का लॉग, या चलो फिर अगले एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा log 0.125, और इधर प्रॉपर्टी लगेगी तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log हमें मालूम करना पड़ेगा 1/2 का। 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब दोनों का लॉग आप मालूम कर लेंगे, लॉग बुक अवेलेबल होती है पेपर में, उसके ज़रिए कर लेंगे। तो क्या लॉग बनेगा इसका? ये बनेगा माइनस का 0.9030, 903 काफ़ी है, एंड यहाँ पे एज इट इज़ 0.5 का लॉग ये होता है माइनस का 0.3010। n को अलग करना है क्योंकि मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो माइनस के 0.903 को डिवाइड कराएंगे माइनस के 0.301 से। माइनस से माइनस होगा कैंसिल, और आप इन दोनों को डिवाइड कराइए तो n का आंसर आ जाएगा बराबर 3 के। इसका मतलब 36 मिलीग्राम से लेके 4.5 मिलीग्राम होने में जो वक्त लगेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, वो 3 हाफ लाइफ्स लगेंगी। तो अब ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन उन्हें पुट कर सकते हैं। मेन काम तो इस इक्वेशन का था ना, इक्वेशन ए का। क्या बनी इक्वेशन है? इक्वेशन जो पहली वाली इक्वेशन है इम्प्लाइज दैट t बराबर आएगा n इंटू हाफ लाइफ। तो ये आ गया हमारे पास t। हाफ लाइफ हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है, और एक्चुअल हाफ लाइफ जो है वो 1600 से बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा कितना? 4800 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो 36 मिलीग्राम रेडियम था उसको 4.5 मिलीग्राम रह जाने में टोटल जो वक्त लगेगा वो लगेगा 4800 साल। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो एटॉमिक मास आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन लिथियम। ये लिथियम होना चाहिए, लिथियम है ये। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है, मैं आपको सिखा देता हूँ, इसी पेज पे बताया तो। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए हमें गिवन है लिथियम, और लिथियम की वैल्यू गिवन है, एटॉमिक नंबर 3 गिवन है, और एटॉमिक मास 7 गिवन है। क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें? रिक्वायर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने, और कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना इसको, यहाँ पे जो कुछ लिखा होता है, कभी भी यहाँ पे जो कुछ लिखा होता है वो बेसिकली शो करता है z को, और यहाँ पे जो लिखा होता है ये शो करता है एटॉमिक मास को, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की तादाद उतनी होती है जितना कि एटॉमिक नंबर होता है। याद रखिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो खुद बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर ऊपर से मैंने देख के लिख दिया कितना है, 3। तो इसका मतलब जिस लिथियम की बात हो रही है उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? उसमें प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है 3 के। अब बारी आएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की। तो एक फार्मूला है,
जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा a माइनस जेड के। ठीक है जी। तो a माइनस जेड का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यहाँ से देख के हमें पता चल गया 7, और एटॉमिक नंबर ऑलरेडी अभी भी कैलकुलेट कर लिया था, लिखा हुआ भी है 3। सो 7 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 4 के। इसका मतलब लिथियम के अंदर ये जो है ना, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पहले आ ही गए थे। एक आंसर हमारे पास ये वाला आ गया और एक आंसर ये वाला आ गया। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था, बेसिकली डेफिनेशन भी तो पूछी थी उन्होंने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस अ 50 किलो ओम रेजिस्टेंस हुज करंट इज 300 माइक्रो एम्पेयर। देखिए वोल्टेज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ड्रॉप, और हमें गिवन है यहाँ पर रेजिस्टेंस 50 किलो ओम्स और करंट हमें गिवन है वो है 300 माइक्रो एम्पियर। तो अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो आप समझ सकते हैं कि ओम्स लॉ से रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है हमें वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ उसको हम V से शो करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, क्या चीज़ गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है और रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं R से। क्या वैल्यू है रेजिस्टेंस की, 50 किलो ओम। ये हो गया 50 किलो ओम्स। और करंट गिवन है हमें ना, करंट जैसे हम शो करते हैं I से। सो वो है 300 माइक्रो एम्पियर, 300 माइक्रो एम्पियर। अच्छा जी, कन्वर्जन करनी पड़ेगी यहाँ पर। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000। सो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये के किलो का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 50,000 ओम्स। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो 50 मल्टीप्लाई 1000 ये हो जाएगा 50,000। इसी तरीके से माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर, ये जो लिखा हुआ है ना माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6। तो ये हो जाएगा इसकी जगह पे 10 रेज टू दी पावर -6 और आ जाएगा एम्पेयर। ठीक है जी। और वैसे जो किलो लिखा हुआ है ना, किलो का मतलब 10 रेज टू दी पावर 3 भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके कार हो सकते हैं, जो भी इजी लगे। तो फिलहाल फार्मूला लिख लेते हैं जो हमें समझ में आता है कि रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वोल्टेज की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। V बराबर होता है IR के, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर है IR। ठीक है जी। तो करंट वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास करंट की वैल्यू, करंट कितना है, करंट है 300 10 रेज टू दी पावर -6 और रेजिस्टेंस कितनी है 50,000। इसको पता है क्या लिख सकते हैं, एक तरीके का हो सकता है 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 4। 50,000 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट्स की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो फिर इसका मतलब क्या बनेगा, ये हो जाएगा नंबर्स अलग एक्सपोनेंट्स अलग, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -6 प्लस 4, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 5 ज़ार 15 और 2 0 एज इट इज़ आ गए, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी -6 प्लस 4, ये हो जाएगा -2। और सिंपल सी लॉजिक ये है कि आंसर तो आ गया, लेकिन अगर आप इस -2 को ख़त्म करना चाहते हैं तो डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट भी कर सकते हो ना, 1 और 2, ये -2 की पावर अगर ख़त्म करनी है तो वोल्टेज बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 15 और इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा 15 वोल्ट। अगर ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो सीधा सीधा कैलकुलेटर के अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, तब भी यही आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट्स के बराबर। लेकिन बहरहाल ये मुश्किल लगना चाहिए नहीं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल तो आसान है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल भी आ सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। एक चार्ज गिवन है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। ये भी एक और आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या चीज़ है, सबसे पहले कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करनी है, F से शो करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। और चार्ज गिवन है 3 माइक्रो कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू से शो करते हैं, वो है 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम।
माइक्रो का मतलब मैंने अभी भी बताया था, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶। तो जहाँ कहीं आप माइक्रो लिखा हुआ देखेंगे इसी को पुट करेंगे। और क्या गिवन है, और आपको गिवन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसे हम ई से शो करते हैं वो गिवन थी 50 कितनी थी, 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम। अच्छा जी, बात हो रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, तो फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ही अप्लाई होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। तो इससे आसान क्या ही न्यूमेरिकल देंगे, बहुत ही आसान है। ई बराबर होता है एफ ओवर क्यू के, आपको फिलहाल एफ कैलकुलेट करना है। एफ बराबर आ जाएगा क्यू इंटू ई के। क्यू है कितना, 3 एक्सपोनेंट -6 और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है 5। एक्सपोनेंट्स को हटाओ, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 15 10⁻⁻⁻⁶, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है जी, इससे आसान क्या सवाल दिया जाएगा। अच्छा, आप चाहो तो डेसिमल को शिफ्ट भी कर सकते हो, 1.5 करोगे तो एक्सपोनेंट -5 हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इतना ठीक है। 15 एक्सपोनेंट -6 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। 193 नैनोमीटर वेवलेंथ है, ये लंबाई दी हुई है वेवलेंथ। रेडिएशन यूज्ड इन लेज़र आई सर्जरी, वो रेडिएशन जो कि लेज़र आई सर्जरी में इस्तेमाल होती है। तो ठीक है, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एफ से शो करते हैं फ्रीक्वेंसी को ना, एफ, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं वो गिवन है 193 नैनोमीटर, 193 नैनोमीटर। और एक चीज़ गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, तो उसकी स्पीड हमें पता होगी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की स्पीड जिसे सी से शो करते हैं ये होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सिर्फ एक कन्वर्जन रह गई है। कन्वर्जन ये है कि जहाँ कहीं भी नैनो लिखा होता है तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, बाकी मीटर अपनी जगह पर है, तो ये हो जाएगा 193 10⁻⁻⁹। और फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, वो एक ही फार्मूला है, बार बार उसी को यूज़ करते हैं जहाँ कहीं भी आपको स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की बात हो ना। वैसे तो फार्मूला देखिए होता है v बराबर होता है एफ लैम्डा के, लेकिन क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है उसको v के बजाय हम शो करते हैं c से, लेकिन फार्मूला वही है जो हम लोगों ने वेव मोशन में पढ़ा था, v बराबर है एफ लैम्डा। अब अगर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है c बराबर होता है एफ लैम्डा के, फिलहाल हमें f कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा c के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा c ओवर लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 और यहाँ पर है 193 10⁻⁻⁹। नंबर्स अलग, एक्सपोनेंट्स अलग, 3 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, सिर्फ दिस वैल्यू डिवाइड कराओगे 0.0155, और ये बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 8 + 9 0.0155 10⁻17। अब ये देखो कि ये आंसर तो करेक्ट है, लेकिन आप चाहो तो आप डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हो। हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं 1 2 1.55, ये बेहतर आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सपेंड कितनी बन जाएगी, ये एक्सपेंड बन जाएगी 10⁻, दो प्लेसेस शिफ्ट करिए ना, 1 और 2, 10⁻19, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। तो ये है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो कि लेज़र आई सर्जरी में इस्तेमाल होती है। आखिरी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 13। इमेज है एक स्पेसिमेन का, किसी भी सैंपल का इमेज है जो कि 11.5 सेंटीमीटर बन रहा है बिहाइंड कॉनकेव मिरर। साथ साथ डेटा बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13, इमेज डिस्टेंस गिवन है कि इमेज कितनी दूर बन रहा है।
इमेज डिस्टेंस कितना गिवन है, इमेज डिस्टेंस को क्यू से शो करते हैं, और गिवन है 11.5 बिहाइंड मिरर, 11.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन इस वजह से लगाते हैं क्योंकि वो है बिहाइंड मिरर, और बिहाइंड मिरर का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल के लिए साइन कन्वेंशन यही है कि माइनस साइन लगाते हैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है 13.5। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है 13.5। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्पेसिमेन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम शो करते हैं P से, P हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला, मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, मिरर इक्वेशन जो कि होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सिर्फ सोल्यूशन है मेन, बाकी फार्मूला तो आसान सा ही है। 1/f 1/13.5 इज इक्वल टू 1/p हमें मालूम करना है, और q गिवन है माइनस का 11.5। सबसे पहले 13.5 इज इक्वल टू 1/p, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/11.5। सबसे सही तरीक़ेकार ये है कि आप एलसीएम लेके ही सॉल्व करो। तो 1/p को अलग करेंगे, ये पूरी वैल्यू इस तरफ जाके प्लस हो जाएगी, 13.5 प्लस 11.5, ये माइनस की वैल्यू तो जाके प्लस हो गई। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का सिंपल सा वही तरीक़ेकार, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराइए, ये आ जाएगा 155.25, और फिर फाइनली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 11.5 प्लस 13.5, इधर लिखा है 1/p, ऊपर ऐड करने पे 11.5 प्लस 13.5 ये बनेगा 25, और नीचे लिखा है 155.25। ये आंसर 1/p का आ रहा है, बट हमें जो आंसर चाहिए वो p का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में ये तो p हो जाएगा, और ये हो जाएगा 155.25, और डिवाइड बाय लिखा हुआ है 25, एंड फाइनली ये आंसर हो जाएगा 6.21 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो जो स्पेसिमेन था जिसका इमेज बन रहा था कॉनकेव मिरर में, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस होगा 6.21 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है जी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करा और मैट्रिक के पेपर पैटर्न को भी सॉल्व करा मॉडल पेपर के। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।